दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। जी कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग आप अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई आप लोगों की बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो हमने पिछली क्लास में क्या बताया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम निकालना बता रहे थे, वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था और उसके बाद भी हम कुछ पॉइंट रह गए थे। ठीक है, एक आध पॉइंट पहले 2-4 मिनट का जो भी रह रहा था उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इस क्यूब एंड क्यूब रूट को सीखेंगे। देखिए हम यहाँ थे पिछली क्लास में, ये था जी, हमने बताया था अगर कोई अपूर्ण संख्या यानी कि कोई ऐसी नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसका हम किस तरीके से निकालते हैं जी, उसका हम वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं ये मैंने बताया था। जैसे रूट n है तो x प्लस वाई अपॉन 2 रूट वाई करते हैं, यानी कि 7 है, 7 का क्या करेंगे, x की वैल्यू 7 x प्लस वाई अपॉन 2 रूट वाई, यानी कि ये हो गया x, और y क्या होएगा, y होएगा इससे छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए इससे छोटी कौन सी है जी, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 ज़्यादा हो जाएगा 4 ले लेंगे और 2 रूट वाई ये हो जाएगा। इस पे 1-2 सवाल मैं और बता देता हूँ जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आए जी, देखिए मैंने कहा जी 19 का बताएं कि 19 का वर्गमूल क्या होगा, 19 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या बोलोगे सर 19, और y की वैल्यू क्या, इससे छोटी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अगर हम 5 का स्क्वायर 25 करें तो क्या हम इसे लेंगे, बोलोगे नहीं सर इसे नहीं लेंगे, ये ज़्यादा बेटर है। यानी कि हमें देखना 4 का स्क्वायर 16, यानी कि इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी जी 16, यानी कि वो होगी जी y की वैल्यू। वो क्या निकल कर आई, y की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना, अब कैसे पता करते हैं जी, x प्लस वाई अपॉन 2 रूट वाई, इसके बराबर करते हैं ना। x की वैल्यू कितनी है जी 19, और y की वैल्यू कितनी है जी 16, और 2 रूट वाई, y की जगह 16, समझ में आई। 19 और 16 9 6 15 1, यानी कि 35 आया। 35, इसका 16 का वर्गमूल 4, यानी कि 8 आया। इसको हल करेंगे, 8 चौक 32 जी, 8 चौक 32, 3 8 तिया 24, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, ये इसका वर्गमूल निकल कर आया। समझ में आई बात, इसका वर्गमूल क्या निकल कर आया, इतना निकल कर आया जी। मैं एक और बता देता हूँ आपको छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएं। जैसे मैं कहूँ कि 21 का बताइए, 21 का क्या, ये तो होगी जी x की वैल्यू, तो y बराबर क्या आएगा, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 का स्क्वायर 16, भाई इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 का स्क्वायर करेंगे 16 करेंगे ना, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी कि वो लेंगे नहीं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं जी, x प्लस का y अपॉन 2 रूट वाई के, 2 रूट वाई, तो x की जगह कितना है जी, x की जगह है 21, y की जगह कितना है जी 16 अपॉन 2 रूट, ये हो जाएगा 16 का वर्गमूल। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करिए, 6 और 1 7, ये हो जाएगा 3 बटे कितना आएगा 2 चौक 8, हम करेंगे 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32, कितना बचा, बोलोगे सर 5 बचा, तो 8 6 48, 2 8 2 नहीं 16, 8 5 40, 4.625 ये निकल कर आएगा। समझ में आ गया ना पॉइंट, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, जो हमने पिछली क्लास में आपको बता दी थी ये सारी बातें। अब चलते हैं जी थोड़ा सा और आगे, एक आध एग्जाम्पल आप और ले सकते हो, एक आध एग्जाम्पल और ले सकते हो जी। बोलोगे सर कौन सा लें, आप बताइए कौन सा लें जी। ठीक है, जैसे हम 51 ले लेते हैं, 51 कि 51 का वर्गमूल बताइए, तो 51 तो होगी हमारी x की वैल्यू, 51 क्या हुआ जी x का मान, y क्या हो जाएगा, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि 51 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49 और 8 का करोगे 64, तो कितना आए जी 49। समझ में आई है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इस तरीके से देखना नहीं, इससे छोटी क्या 49 होती है, आप डायरेक्ट समझ सकते हो इस बात को। तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, हम क्या करेंगे, x प्लस वाई अपॉन 2 रूट वाई के, तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह तो 51 है और y की जगह कितना जी 49 और बटे कितना जी 2 रूट वाई, यानी कि y की जगह कितना 49। समझ में आई बात, ठीक। अब ये कितना आएगा 9 और 1 10, 4 और 1 9 और 1 10, यानी कि 100 हो गया, यानी कि नीचे कितना आएगा 7 दूनी 14। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, 14 सत्ते 98, 2 बचा, 14 एकम 14, कितना बचेगा 6 बचेगा, और 14 चौका 56। ठीक है, 4 14 3 नहीं 14 दूनी 28। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे भाई, 14 सत्ते 98, 2 बचा, 14 एकम 14 6 बचा, यानी कि 6 बचा 7, 14 चौका 56, 56 4 बता, 14 दूनी 28, 14 3 42 करेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा, इसके लगभग ये वैल्यू निकल कर आएगी। ये सारे पॉइंट हो गए जी खत्म वर्गमूल के।
यहाँ तक बात समझ में आई। अब आते हैं जी क्यूब। एक पॉइंट और समझिए, जैसे हम अब तक 100 और 50 को बेस मानकर करते थे, हम इस तरीके से नहीं करते थे। जैसे मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि यदि हमने क्या करा, मैंने कहा जी 51 का स्क्वायर निकालना, तो मैंने क्या बताया था, इसको 50 बेस मान के किया था, 50 बेस मानकर। यानी कि कैसे भाई, लास्ट में 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 लास्ट में 2 डिजिट लेनी है, और 51 में 1 जोड़ो 52, और 100 का ये आधा होता तो ये कितना होता है 26, 26 जीरो बनाया 2601। हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्यों? क्योंकि मैं जो कराने वाला हूँ अभी हम क्यूब ना चलेंगे तो फॉर्मूला भी ये वाला, हम मैं क्यूब की a प्लस बी का घात क्यूब वाला भी लगाने वाले हैं। बोलोगे कभी ये क्यों नहीं कराया था, तो हम किसके कर सकते हैं, इसको 5 ले लेंगे, a की जगह 5 हो जाएगा जी, a की जगह हम लेंगे 5 और b की जगह 1, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। 2ab 2 गुणा 5 गुणा 1 और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कि आ गया 25, 5 दूनी 10 और 1, ये तो 1 हमने लास्ट में रहने ही दिया। लास्ट में कितना हो गया जी, ये हमने 1 लिया, यहाँ पर तो 1 है, लास्ट में 1 है। अब यहाँ पर कितना है जी 0, भाई 0 ये लिया, 0 यहाँ, इस 1 को हम यहाँ लेंगे 26 हो गया। यानी कि हम सिंगल डिजिट रखेंगे, जैसे 10 में 0 तो यहीं रख लिया हमने, 1 बचा, 1 को हम क्या करेंगे इधर जोड़ देंगे। समझ में बात आई, ठीक है। 2601 इस तरीके से। अब आइए जी क्यूब पर, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पर उसी मेथड से आप करना, किसको जी, स्क्वायर को। जब हम वर्गमूल निकालें उससे जल्दी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा इसका वर्गमूल क्या, तो आप किसी को बेस मानकर आप जल्दी से पता कर लोगे, जबकि इसमें इतनी जल्दी से नहीं पता कर पाओगे। यहाँ पर आए, अब हमें करना है जी क्यूब सीखने, किसी भी संख्या का हम क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकाल। पहले तो ये समझिए, यदि मैं 1 की पावर 3 करूँ तो कितना आएगा 1, यदि मैं 2 की पावर 3 करूँ, बोलोगे सर कितना आएगा 8, मैं 3 की पावर 3 करूँ, 3 की क्यूब करूँ तो कितना आएगा लास्ट में 7, 3 3 होती है 27, 4 की पावर क्यूब करूँ, 4 चौक 16 चौका 64, ये आएगा। अगर मैं 5 की पावर क्यूब करूँ तो 5 ही आएगा। यदि मैं 6 की पावर क्यूब करूँ कितना आएगा 6, यदि मैं 7 की पावर क्यूब करूँ तो कितना आएगा 3, यदि मैं 8 की पावर क्यूब करूँ तो कितना आएगा 2, और 9 की पावर क्यूब करूँ तो कितना आएगा जी 9, ठीक है। अब 10 की पावर क्यूब ये आया, यानी कि यहाँ पर इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं देखने को मिला आपको, यहाँ पर इतना चेंजिंग नहीं देखने को मिला। देखिए जैसे हम वहाँ पर देख रहे थे कि अगर 2 के चेंज नहीं मिला, जैसे हम स्क्वायर करते थे ना, मैंने कहा था कि स्क्वायर एक कब आएगा, एक या तो 9 का स्क्वायर करेंगे या का स्क्वायर करेंगे, इसमें ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिली ऐसी। अब समझिए, अगर 4 का क्यूब करेंगे तो 4 ही आएगा, 5 का करेंगे 5 ही आ रहा जी, 6 का करेंगे 6 ही आ रहा, 9 का करेंगे 9 ही करा, ये आ रहा 7 और 8, और इधर कितना बचा 2, तो 2 का हम क्यूब करते हैं तो कितना आ रहा 8, और 8 का करते हैं तो 2 आता। यानी कि कोई ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 2 हो तो उसका क्यूब करते हैं तो हम कितना आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 8, अगर यदि हम 8 करते हैं तो 8 का हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से हम समझा सकते हैं, ये नहीं कि एक दूसरे के उल्टे समझेंगे। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है जी, यदि मैं ये समझाना चाह रहा आपको, कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 2 है और यदि उसकी घात 3 करते हो तो लास्ट में 8 आएगा, और कोई ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 8 है, यदि हम उसका क्यूब करते हैं तो लास्ट में 2 आएगा। समझे इस बात को? बोलोगे ठीक है सर समझ गए। अब इसी तरीके से अगर हम 7 और 3 एक दूसरे के उल्टे, कैसे एक दूसरे के भाई यूनिट डिजिट कैसे जी उल्टी बैठ रही हैं। अगर हम कोई भी संख्या ऐसी लें जिसके लास्ट में 7 है, उसकी क्यूब करें तो लास्ट में आपको 3 देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसी संख्या लें जिसके लास्ट में 3 है और उसकी घात 3 करें तो लास्ट में आपको 7 देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आ जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर जी? अब बोलोगे सर थोड़े से क्यूब बताइए, क्यूब कैसे निकालेंगे। अब संख्याओं के हम क्यूब निकालेंगे। क्यूब कैसे निकालेंगे अब यहाँ पर समझे। कुछ संख्याएं हैं जिनके आपको क्यूब निकालने हैं। जैसे यहाँ पर लीजिए, छोटी छोटी संख्या लेता हूँ। पहले मैं ये कहता हूँ कि भाई 11 की क्यूब निकालना, तो पहले इससे पहले निकालने से पहले आप एक फॉर्मूला समझिए। आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में कि a प्लस बी की पावर क्यूब होता है, और किसी ने अलजेब्रा अभी नहीं पढ़ा, नहीं अब किसी को इतनी नॉलेज हो तो 8th क्लास में समझिए। 8th क्लास में ये फॉर्मूला आपको याद करने के लिए दिया जाता, यानी कि a की पावर 3 और प्लस b की पावर 3 और प्लस का 3ab
और ये क्या होता है, ये होता है जी ए प्लस बी। बोलोगे ठीक है सर। तो ये किसके बराबर है, ए की पावर 3 के और ये बी की पावर 3 के। अब यदि हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर बी के, और इसकी इसमें करें तो ये कितना होएगा जी 3ab स्क्वायर। बोलोगे ठीक है। अब यहाँ पर कितना हुआ जी, ए की पावर 3 बी की पावर 3। अब मैं इस बात को ऐसे लिखना चाहता हूँ, मैंने लिखा जी ए की पावर 3, तो इसको मैंने पहले लिख दिया 3a स्क्वायर बी को, और 3ab स्क्वायर को उसके बाद, और प्लस बी की पावर 3। तो यानी कि हम इस वाली टर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे। ए प्लस बी की पावर 3 बराबर कैसे जी, ए की पावर 3, यहाँ पे हमने लिखा जी 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पर लिखा जी 3ab स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा बी की पावर 3। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। समझ में बात आई? बोलोगे ठीक है सर, इसके अकॉर्डिंग चलने वाले। अब इसके अकॉर्डिंग चलें तो कैसे, मैंने लिखा जी, जैसे ध्यान से समझो, मैंने करा जी 1 की पावर 3, तो ए की जगह कितना हो जाएगा 1, और बी की जगह कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब करिए ए की पावर 3, यहाँ करा जी 3a, ए की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, 3 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और बी की पावर 3 1 की पावर 3 है। अब समझो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो इन तीनों में एक एक डिजिट, इधर से हम एक ही डिजिट रखेंगे, तो यहाँ पर एक डिजिट हमने रखा। ठीक है, एक डिजिट हमने करा, यहाँ पर कहना 3 3 3 1, तो 1 3 3 1 आया। समझ में आई ना? तो ये कितना आया जी 1 3 3 1 आया। इसी तरीके से यदि हम 12 का क्यूब लें, 12 का और देखते हैं जी, जैसे 12 की पावर 3 करें तो ये कितना आ जाएगा जी, हम इसे करेंगे ए की पावर 3, समझना 3a स्क्वायर बी, 3 1 का स्क्वायर दूसरा, फिर 3 मल्टीप्लाई 1 पहला और दूसरे का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, और 2 की पावर 3, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर कितना आया 1, और यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर कितना आया भाई 4 तिया 12, और यहाँ पर कितना आया 8, यहाँ पर कितना आया जी 8। तो लास्ट में हमने एक डिजिट रहने दी। अब इस 12 को हमने क्या करा जी, सॉरी, इधर भी हमें एक डिजिट रखनी है, तो यहाँ पर कितना आया जी 2। समझ में आई बात? और इस एक को इधर जोड़ दिया हमने, यहाँ पर कितना आया 7, एक सिंगल डिजिट रहेगी, तो ये हो गया 1728। समझ में आई? बोलोगे सर 15 का बताओ। यदि हम 15 की क्यूब करते हैं, समझना, तो हमने क्या बताया अभी, ए की पावर की 3 a स्क्वायर बी, और हम क्या करेंगे 3ab स्क्वायर, और कितना जी b की पावर 3। समझ में आई ना? इस वाली टर्म से करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी निकल कर आई? बोलोगे सर a की वैल्यू 1 निकल कर आए, और b की वैल्यू 5। ठीक है, आपसे ज़्यादा बड़ी संख्या का नहीं पूछेगा, 1 से 50 तक का क्यूब पूछ सकता, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला आपको। तो ये कितना हो जाएगा a की पावर 3, और ये 3a स्क्वायर b 5, ये 3a b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और 5 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया जी 1, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये 15 हुआ, और 25 थी 75 आया, और ये कितना आएगा 125। मैंने क्या बताया था, लास्ट में एक डिजिट रखनी है। ये कितना जी 5, और इस 12 को मैंने यहाँ ले गया, कितना हो गया 12 को जब हम जोड़ेंगे 75 में 12 जोड़िए, 75 में 12 तो कितना आया जी 87। तो मैंने ठीक है ना भाई, 25 थी 75, यही तो हुआ ना। तो लास्ट में 5 का क्यूब करते हैं तो 5 तो आना है ही, तो ये कितना आ जाएगा, जैसे मैंने 5 रखा, इसकी 12 को हमने इधर जोड़ा, जो 12 आ रहा है, 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। देखते हैं, ये हो गया जी 87। 8 इधर जोड़ेंगे, 8 5 8 और 15 23, 2 आया, तो ये कितना आएगा 3, यानी कि 3375 आया, 3375। और इसको कंफर्म और कर लेते हैं जी एक बार, जैसे 225 हुआ जी, और ये हो गया 15 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 दूनी 30 और 3 33। समझ में बात आई ना? यानी कि 3375 निकल कर आया। लास्ट में हमको एक डिजिट रखनी है, जब एक डिजिट रखनी है, ये 2 बचा, तो 12 को इसमें जोड़िए, 87 का 7, ये 87 बैठ रहा था, 8 बचा, 8 को इधर जोड़ी, 15 8 23, 3 यहाँ लिखा, और कितना करेंगे 2 इसमें जोड़ दिया, 3375। समझ में बात आ गई ना? सारे पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब कुछ मैंने लगाए हैं कि किसका क्यूब आपको बताना था, कि यहाँ पर आए, इस वाले पेज को ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, देखिए
सबसे पहला 55, 55 का आपको क्यूब बताना, 55 का क्यूब कितना आएगा ये आपको बताना। 55 का क्यूब कैसे करेंगे बताइए जी, 55 का क्यूब कितना निकल कर आएगा, इसको हल करना है जी। 55 का क्यूब हम क्या करेंगे, वही a की पावर 3, ठीक है, हम क्या करेंगे 3a² b, हम क्या करेंगे जी 3ab², और ये हो जाएगा जी b की पावर 3। बोलोगे ठीक है सर, तो a की जगह कितना है जी, a की जगह भी 5 है और b की जगह भी 5 है। अब इसको हल करना, 5 की पावर 3 हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 3a, a की जगह 5 और b की जगह 5 है, 5 का स्क्वायर और 5 की पावर 3, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 125, यहाँ पर आइए, ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 125 की जब हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 375। मैंने यहाँ पर 375 लिखा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 375, और यहाँ पर आया जी 125, ठीक है। अब ध्यान से समझते चलना, यहाँ पर मैंने क्या करा जी 5 लिखा, इस 12 को यहाँ जोड़ेंगे, यानी कि 375 में 12 ऐड करा 7, ये हो गया 8 और 3 387, 7 मैंने यहाँ लिखा, बचा कितना 38 को किस में जोड़ेंगे जी फिर 375 में, यानी कि 8 5 13, 1 7 3 10 और 1 11 यानी कि 413 का 3 ले लिए, बचा कितना 41 को हम 125 में ऐड करेंगे, यानी कि 5 और 1 6 और ये 6, यानी कि 166 निकल कर आया, 166। क्या यही सही है? अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए, मैं भी देख रहा हूँ, चेक करके देखिए ये कितना आया हमारा। देखो जी 55 की जब 55 में गुणा करेंगे 3025 आता, फिर 55 की गुणा करेंगे ये आता जी 166375, समझ में आ गई ना। तो ये हमारा क्यूब निकल कर आया, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आया जी, ठीक है, 1,66,375। ये ऐसा सवाल कर लोगे। अब दूसरा दिया हुआ, दूसरा क्या है जी, इसी तरीके का, यहाँ पर आओ 55 था, 55 के बाद देखिए कौन सा है 55, और 55 के बाद है जी 17 का क्यूब। 17 का क्यूब करना, हम क्या करेंगे जी a की पावर 3, यानी कि 3a² b और 3ab², और ये कितना हो जाएगा b की पावर 3, समझ में आई। अब इसका जब हल करेंगे कितना हो जाएगा, a की जगह हो जाएगा हमारा 1 और b की जगह कितना हो जाएगा 7। हल करिए, देखिए हल करो कितना आएगा, देखो a की पावर 3 यानी कि 1 की पावर 3, यानी कि 3a² b, 1 का स्क्वायर और b की जगह है जी 7, 3 मल्टीप्लाई 1 और b की जगह है जी 7 का स्क्वायर और 7 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा जी 1, ये हो जाएगा 7 तिया 21, इसे क्या करेंगे 7 7 49 कि 3 में करेंगे, 3 नाम 27, 2 3 चौक 12 और 2 14, ठीक है। यही तो आया ना 147 हमने यहाँ लिखा। उसके बाद आया जी 343, कितना है 7 की पावर अगर हम क्यूब करेंगे तो 343 आता, जब 7 की गुणा करेंगे 7 नाम 63, 6 7 चौक 28, 6 34, ठीक। अब इसको सॉल्व करना, लास्ट में एक डिजिट रहने दीजिए, लास्ट में एक डिजिट आप रहने दीजिए, यानी कि ये कितना हमारा 3 हमने यहाँ लिखा, बचा कितना 34, ये जो 34 को है इसमें ऐड करिए, 147 में 34 को ऐड करिए, 7 4 11, 7 और 1 8, 181 का 1, यानी कि ये खत्म, 18 बचा, 18 को 21 में ऐड करिए, 18 को 21 में ऐड करिए, कितना हो जाएगा 29, यहाँ पर लिखा जी हमने 9, ये 2 बचा, 2 को इसमें, यानी कि 3913। दोबारा से देखें एक बार, भाई 3 लिखा, 3 को 147 में ऐड करा, 147 में हमने 34 को ऐड करा, 7 4 11, 7 और 1 8, ये हो गया जी 1 लिखा, 18 बचा, 18 को हम किस में जोड़ेंगे जी 21 में, 21 और 18, ये हो गया 9, यानी कि 39 का 9, यानी कि 3 बचा, यानी कि ये कितना आया 4 बचा जी, 4 3 और 1 4, यानी कि 4913 आएगा। समझ में आ गई बात। अरे ये हमने 3 यहाँ लिखा, 34 को जोड़िए, फिर से मैं बता रहा हूँ, 3 यहाँ लिखा, 147 में 34 ऐड करो, 7 4 11, 7 और 1 8, यानी कि कितना आया 81, इस 1 को खत्म 18, अब 21 में जोड़िए जी 18, यानी कि 9 और 3, ये कितना आया 9 यहाँ लिखा और 3 उधर लिखा 4, 4913 निकल कर आया, ठीक है, ये क्यूब निकल कर आया। समझ में आ गए। अब एक और सवाल देखिए, इसी के आधार पर है, 63 का दिया हुआ, 63 का, 11 का तो हमने बता दिया जी, 11 का तो आपको समझा दिया था, ये रहा जी 11 समझा दिया, 63 और 13, पहले 13 देखते हैं फिर 63, पहले 13 देखते हैं, 13 की पावर क्यूब,
तो हम क्या करेंगे a की पावर 3 3a स्क्वायर b यानी कि 3ab स्क्वायर और b की पावर 3। इसी तरीके से हम चलेंगे जी, इसी तरीके से हम चलेंगे। देखिए a की जगह क्या करने वाले हैं हम 1 और b की जगह कितने करने वाले हैं 3। ठीक है, अब समझे, a की जगह 3 करा, b की जगह कितना 3 1 का स्क्वायर और b 3 मल्टीप्लाई 1 और b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 3 की पावर 3। ये कितना आएगा 1 3 तिया 9 9 और 9 तिया 27 हो गया जी, और 27 वहाँ हुआ। ठीक, 7 हमने जौका तो लिखा, ये वाली डिजिट हमने यहाँ लिखी 7, इस 2 को इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, 29 का 9, 29 का 9 हो गया, 2 इधर जोड़ेंगे 9 2 11, एक आया यानी कि 2197 निकल कर आया 2197। अब किसका कह रहा है जी, एक और बचा लास्ट 63 का आप करना, ये 63 है आप कर लेना जी इसका। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यदि 100 के बाद की संख्या होगा, 100 के करीब की संख्या हो, उसका कैसे करेंगे। 100 के आसपास है उसे ऐसा कर लेंगे, जैसे मैं ये कहूँ एक इसका ही कर लेते हैं, इसका क्यूब है तो इसको करेंगे a की पावर 3 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा वैसे आपसे, इतना ना ही पूछा जाएगा, SSC GD वालों से आज तक कुछ ना पूछा गया ये वाली चीज़ें। स्क्वायर से सवाल बना, क्यूब का बहुत कमी से कभी कभार, तो a की जगह अब की बार हम 10 कर लेंगे और b की जगह 1 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 की जगह 10, 10 की पावर क्यूब 3a 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 यानी कि कितना होगा 3 10 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा b 1 की पावर 3। समझना ध्यान से, 1000 आएगा, 300 आएगा, यहाँ ये कितना आएगा 30 और यहाँ हो गया 1। अब समझो, समझिए। ठीक है, 3a स्क्वायर a की जगह 10 और b की जगह 1 हमने किया, ये क्या 1 तो हमने रहने दिया और इसका 0 हमने यहाँ लगा दिए, ये 3 यहाँ ले गए 303, भाई 3 जोड़ेंगे 300 में 3 जोड़ेंगे तो 303 हमने यहाँ लगा 30 बचा, 30 को इसमें जोड़ेंगे तो 1030 निकल कर आएगा 1030। अब इसका देख लीजिए यही आ रहा है या नहीं आ रहा, कंफर्म कर लीजिए बिल्कुल कि भाई एग्जैक्ट है या नहीं। देखो 101 गुणा 101 और गुणा 101, यह है जी 1030301 के। समझ में आई बात? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3 आ गया जी। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर निकल कर आया। इसी तरीके से आप इसी तरीके से 102 का निकाल लेना मेरे भाई, इसी तरीके से 102 का कैसे जी, a की जगह 10 करेंगे, b की जगह 2 करेंगे। देखिए a की जगह 10 की पावर 3a स्क्वायर 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 3ab स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 1000। यहाँ पर कितना आएगा जी 10 का स्क्वायर 100, 300 600 निकल कर आया, कितना हो जाएगा जी 30 की जब 4 में गुणा करेंगे 120, और ये हो गया जी 8 निकल कर। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे जी हम 8। ठीक है, यहाँ पर 0, ये 12 इसमें जोड़ेंगे, 12 इसमें जोड़ेंगे तो 612, 2 हमने यहाँ लिखा, 61 बचा, 61 इसमें जोड़ देंगे तो 1061 निकल कर आए। ये हमारे हो गए जी क्यूब। इस तरीके से क्यूब आपसे पूछे जा सकते हैं, वैसे अभी तक नहीं पूछे गए SSC GD वालों से। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट कैसे, अगर आपको सवाल दिए हों तो उसका घनमूल कैसे निकालेंगे, घनमूल कैसे निकालेंगे, यानी कि इस वाले उस पर आइए जी, हम घनमूल कैसे निकालेंगे। देखिए, ओह ठीक है, बात आती है घनमूल आपसे पूछा जाए, घनमूल कैसा आएगा। ये पेज मैंने कॉपी किया, वो बचा हुआ। ठीक है, कभी सोचो सर इसको रफ क्यों कर दिया। अब समझे, यहाँ पर आइए। अब ये कह रहा है इनका क्यूब निकालना आपको, 10 648 का क्या निकालना है जी, क्यूब निकालना। अब यहाँ पर समझे, मैं एक एक करके लेकर चल रहा हूँ। देखिए, ये कह रहा है 10 648, पहले छोटी सी संख्या का निकालते हैं, 2197 का हमें क्या निकालना, घनमूल निकालना। ठीक है, घनमूल सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा वर्गमूल में हम निकालते थे लास्ट के 2 डिजिट देखते थे, इसमें लास्ट में हम 3 डिजिट देखेंगे। घनमूल में क्या करेंगे, घनमूल जब निकालेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट में कितना 7,
तो 7 कब आएगा? जब हम 3 का क्यूब करते हैं। भाई 3 का क्यूब करेंगे लास्ट में 7 आएगा, और 7 का क्यूब करेंगे लास्ट में 3 आएगा, ये मैंने बताया। तो इतनी तो बात पक्की है कि लास्ट में 3 होगा। बोलोगे ठीक है, जब लास्ट में 3 होगा भाई ये लास्ट वाले 3 डिजिट को हटा दो बिल्कुल। तो अब बचा जी 2। अब 2 से छोटी कोई पूर्ण घन संख्या यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर, 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो 8 तो ज़्यादा यानी कि 1, तो 1 यहाँ रख देंगे। तो यानी कि 13 का क्यूब है, 13 का क्यूब है, यानी कि 13 इसका घनमूल निकल कर आया। समझ में बात आई? अब एक और पॉइंट पर आते हैं जी। दूसरा कितना जी? 2197 हो गया 2744, 2744 की बात करते हैं। इसका हमें क्यूब रूट निकालना, समझे। अब लास्ट में ये कितना जी? 744, तो 4 आएगा लास्ट में, ये बात पक्की है। 744 का कितना आएगा? 4 आएगा। अब शुरू में कितना जी? 2, तो 2 है, तो 2 से छोटी परफेक्ट क्यूब नंबर सिर्फ 1 ही आएगा, यानी कि ये 14 का क्यूब है 2744। समझ में आई ना? ये किसका आ गया? 14 का क्यूब निकल कर आया। बोलोगे ठीक है, ठीक। अब कौन सा जी? 2197। अब आ जाइए जी 92 61, 9261, 9261 का क्यूब हमें निकालना। तो अब की बार लास्ट में कितना? अब की लाल लास्ट में है जी कितना? ये है जी 1। जब 1 है तो लास्ट में तो 1 ही होगा, पक्की बात है। अब शुरू में 1 की पावर 1, 2 की पावर 8। अब क्या करेंगे? 2 की पावर 8, और ये कितना कर देंगे जी? अगर हम करेंगे 3 की पावर 3 तो ये 27, 27 तो ज़्यादा होएगा, यानी कि 2 की पावर 8 हो रहा, तो हम 2 ले लेंगे, 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि 21। ये 21 का क्यूब निकल कर आएगा। समझ में बात आई ना? ये किसका आ गया जी? 21 का क्यूब निकल कर आया। हम कह देंगे ये 21 का क्यूब निकल कर आया, ठीक है भाई। हम इससे 9 से छोटी परफेक्ट क्यूब नंबर लेंगे। 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, जबकि 3 की पावर 3 करेंगे 27, तो हम कौन सा लेंगे? 8 ही तो लेंगे। अरे मैं ये कहना चाह रहा 8 है, और 3 की पावर 3 करेंगे 27। देखो ये तो छोटी, और ये कितना जी? ये बड़ी, तो यही तो लेंगे इसके करीब जो भी होगी परफेक्ट क्यूब, यानी कि 8, यानी कि कितना आएगा? 2। समझ में बात आ गई ना? अब नेक्स्ट पर चलते हैं। एक और पॉइंट देखिए जी, एक और पॉइंट इसको देख लीजिए। इससे बड़ी कौन सी संख्या? 10,648, 13,000, 10,648 पर आई है। नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। 10,648 हमें लेना है जी इसकी वैल्यू, 10,648। ये क्यूब हमें निकालना। अब समझिए, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या देखना? सबसे पहला पॉइंट देखना है आपको क्या, कि भाई इसके लास्ट की डिजिट क्या आएगी? लास्ट यानी कि यहाँ पर कितना? 8। जब 8 है किसी भी संख्या का, मैंने क्या बताया, यदि हम 8 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में कितना आएगा? 2। मैंने बताया ना 2 और 8, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, और 8 का क्यूब करेंगे 2 आएगा, ये मैंने बता दिया था 2। अब इससे पहले की यानी कि 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 यानी कि 27। ना तो हम इसको लेंगे ना इसको, यानी कि ये, यानी कि 2। ये 22 का क्यूब है, ये 22 का क्यूब है। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, और मैं इधर लिखे देता हूँ ये 27। 27 तो लेंगे नहीं, यानी कि एक छोटी होगी, यानी कि 8 है इससे पहले परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी कि 2। तो 2 हमने लिया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22। समझ में आ गई बात? अब एक और पर आते हैं जी। ये दे रखा जी 10 12 167, 12 167, 12 167, इसका हमें क्यूब निकालना, 12 167 का। अब ध्यान से समझो, लास्ट में कितना आएगा? लास्ट में 3 आएगा, लास्ट में 3। अगर हम मैंने बताया था 7 की का पावर क्यूब करते हैं तो 3 आएगा, और अगर 3 की पावर क्यूब करते हैं तो 7 आएगा। 3 की पावर क्यूब करते हैं तो 7 आएगा। तो 7 कब आएगा? ऐसी संख्या कौन सी है जब लास्ट में 3 होगी? 3 3 9 3 27 26 तो लास्ट में आएगा। अब 3 डिजिट को हम खत्म कर देते हैं, ये वाले इनको। अब कितना जी? 12। 1 की पावर 1, 2 की पावर 8, यानी कि 3 की पावर 3 यानी 27। ना तो यहाँ लेंगे ना यहाँ, तो कितना? 2। ये वाला लेंगे, तो ये कितना होगा? 23 का क्यूब। ये हमारा 23 का क्यूब निकल कर आया। एक और लास्ट, एक और लास्ट है जी, ये है जी 13,824, 13,824। इसका हमें क्यूब निकालना, 13,824 का क्यूब। तो इसका क्यूब कैसे लेंगे? ध्यान से समझो। लास्ट में कितना? 4, तो ये बात पक्की, लास्ट में 4 आएगा। अब 13 है, 13 आएगा। 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, और 3 की पावर 3 बराबर 27 के। ना ये लेंगे ना ये, 1 8, यानी कि ये किसका क्यूब है? 2 का, ये 24। इसका मतलब इसका क्यूब कितना है जी? 24। ये समझ में आई ना बात? आपको ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं यहाँ से, तो आप बिन टेंशन रहना, और ये पर आना चाहिए आपको।
ये सारी चीज़ें क्या जी आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पढ़ लें और नहीं आई। ठीक है, ये मैंने 3 सवाल बताए। ठीक है, अब इससे अगले पॉइंट पर आते हैं कि ऐसी अपूर्ण संख्या, जैसे हमने बताया कोई संख्या पूर्ण नहीं है, वर्गमूल में बताया था हमने, यानी कि ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका हम वर्गमूल कैसे लेंगे, स्क्वायर रूट कैसे लेंगे। ऐसे ही अगर कोई नंबर ऐसा जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो भाई उसके कैसे निकालेंगे। तो उसका ये फॉर्मूला देखिए, उसका ये फॉर्मूला, अगर कोई नंबर ऐसा है कि फर्स्ट फाइंड ए नंबर विच ए परफेक्ट क्यूब नियर टू द नंबर एन लेट इट बी ए एंड द डिफरेंस बिटवीन एन एंड ए की पावर 3 इज आल्सो बी। इसको मैं ही समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा, यानी कि जब सवाल को समझिए, यानी कि हमें ये जो है हमारी n, यहाँ पर कोई नंबर ऐसा है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कि n क्या है, n क्या है कि जो परफेक्ट नंबर है उसके नियर वाला कोई नंबर है। ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है हमारा, परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, यानी कि n ऐसी संख्या जिसका हम घनमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कि ये n की फॉर्म में नहीं है, n की पावर क्यू की फॉर्म में नहीं है। तो ऐसी वाली संख्याओं का हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है a प्लस माइनस बी अपॉन 3a²। ये फॉर्मूला है जी, उसके लिए क्या है जी ये फॉर्मूला। ठीक है, कि a प्लस माइनस बी अपॉन 3a²। बोलोगे सर ये क्या लफड़ा, इसका भी समझाते हैं जी, इसको भी। ये क्या, a क्या और b क्या। a जो है, a है जी परफेक्ट क्यूब, यानी कि आसपास जो भी इसके नियरेस्ट वाली संख्या होगी अगर a की फॉर्म में है, यानी कि n की पावर 3 फॉर्म में होनी चाहिए जो भी। चलो सवाल कराता हूँ जब ये समझ आएगी समझ में। जैसे मैंने पहला सवाल लिया, मैंने कहा जी 29 का बताइए, 29 का वर्ग क्यूब बताना, क्यूब, इसका क्यूब। अब ऐसे तो पता नहीं हम कैसे निकालेंगे, बस इतनी पता कि इसके आसपास की एक संख्या देखो, इसके आसपास की संख्या, इसके आसपास की संख्या कौन सी है जी 27 क्यूब, यानी कि ये जो है हमारी वैल्यू ये हो जाएगी 3 की पावर 3 यानी कि 27। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू जो है वो 3 है। समझ में बात आई, a की वैल्यू 3 है। जब इसको 3 की पावर 3 करेंगे 27 आएगा, जो इन दोनों में अंतर आया वो आई जी b की वैल्यू, वो आई b की वैल्यू। समझ में आई। यदि हम प्लस कब लेंगे, यदि हम ये कहें a प्लस b बटे 3a² लेंगे। यहाँ पर प्लस क्यों लेंगे कि भाई 27 से ज़्यादा, जब 27 से ज़्यादा है, यदि a की जगह कितना दी 3, तो 3 से बड़ा नंबर ही तो आएगा भाई। अगर हम इसका क्यूब निकालेंगे तो 3 से तो ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि ये इसके 27 से ज़्यादा। बोलोगे ठीक है, अगर यहीं पर क्या होती 31 होती, यहीं पर क्या होता जी, यहाँ पर इससे पहली वाली संख्या लेंगे। अभी दोनों बातें आपकी क्लियर करूँगा। यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ, ये हो गया जी, मैंने लिखा a प्लस बी अपॉन 3a², मैंने ये लिखा। दूसरी बात, मैं यहाँ पर एक और सवाल ले लेता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। मैंने ले लिया जी 25, कि 25 का क्यूब बताना आपको, 25 का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास की कोई ऐसी नंबर देखो जो परफेक्ट क्यूब हो, यानी कि 3 की पावर 3 है यानी कि 27। बोलोगे ठीक है 27 है जी, परफेक्ट क्यूब कितनी है 27। जब हम 25 में से 27 घटाएंगे तो -2 आएगा, यानी कि ये कह सकते हैं जो परफेक्ट क्यूब जो है वो 2 ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा समझो 27 जो है ये इससे बड़ी संख्या, 27 से बड़ी संख्या। तो हम यहाँ पर अभी समझाता हूँ मैं आपको, a माइनस बी अपॉन 3a², 3a²। समझ में बात आई। अब समझो दोनों बातों को। ये क्या जी 27 29 से कम है, ये जो परफेक्ट क्यूब नंबर हमने कम देखी, यानी कि इससे 27 कम है। जब 27 कम है, ये 3, अगर 27 का क्यूब कितना निकल कर आएगा परफेक्ट क्यूब 3, तो 3 से ज़्यादा ही निकल कर आएगा जी जो भी नंबर आएगा, क्योंकि ये 29 है। तो ये कितना आ जाएगा b की जगह क्या जी, इन दोनों का अंतर लिया हमने, 29 में से 27 घटाएंगे 2, यानी कि 2 27 से ज़्यादा, 27 से 29 ज़्यादा। तो इसका भी तो को बोलेगा 3 मल्टीप्लाई a की जगह कितना जी 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस का 2 बटे 3 तिया 9 तिया 27। जब इसको हल करेंगे जो भी आए हमारा आंसर, जैसे पॉइंट लगाया, ये निकाला जी 2 को 27 से भाग करेंगे, 2 को 27, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 ना, 27 से फिर 0, 27 से कितनी बार जाएगा, 27 दूनी 54, यानी कि 7 7 49, 7 से भाग करेंगे, 7 7 49 गुणा करेंगे, 4 7 दूनी 14 4 18, यानी कि कितनी बार जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं 0.07,
तो 3.07 इसका क्या आ जाएगा, लगभग में वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक ही जगह तो 3 है ही। अब ये क्या दी, 25 छोटी संख्या 27 से, तो 27 से छोटी यानी कि 3 से तो थोड़ा कम ही होएगा। भाई ये 27 आ रहा है, 27 है इसके आसपास की, तो 25 से ज़्यादा, तो एग्जैक्ट में अगर देखा जाए तो 25 तो कम है, तो माइनस करेंगे। समझ में आई। तो बी कितना जी, बी अंतर दोनों का 2, तो 2/3a², 3 की पावर 2, यानी कि 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है, 3 माइनस, तो ये लगभग में वैल्यू आ जाएगी निकल कर 0.07। ये हम घटा देंगे, आसपास की वैल्यू निकल कर आएगी, यानी कि 3 और ये कितना आएगा 7, ये हो जाएगा, देखो एक तो 2 पॉइंट आएगा, यानी कि 10 में 7 गए 3 और 9.93 के आसपास ही आ जाएगा। तो ये रहा जी परफेक्ट क्यूब। इससे अगली क्लास में जो पढ़ेंगे, हमने अब क्या पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन में हमने ये टॉपिक पढ़ लिए। कौन कौन से जी, यहाँ पर आओ। अब तक हमने सिंप्लीफिकेशन में क्या पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन में मैंने बताया था कि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है इस वाले टॉपिक में। सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी टॉपिक बताए थे। मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे जी, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमने दोनों चीज़ें ख़त्म कर दी। अब पढ़ेंगे जी बॉड मास से रिलेटिव सवाल, इसी के अंदर बॉड मास से पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक जो आते हैं, यानी कि बॉड मास हो गया, उसके बाद फॉर्मूले पर ना आते हैं कि a+b का होल स्क्वायर, इस आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन अलजेब्रिक फार्मूला, जो हमारे अलजेब्रा के फॉर्मूले पर जो सवाल हैं उन पर हम सवाल करेंगे जी अगले टाइप में, ठीक है। उसके बाद इसमें पढ़ना तो बहुत होता है, एक पढ़ेंगे सीरीज, आपको सीरीज दे दिया जाता है कि इसका मान बताइए, ठीक है, 1/1/2 + 1/2/3, इस तरीके से स्पेशल सीरीज बोलते हैं इनको। ये स्पेशल सीरीज के कुछ सवाल आएंगे, ठीक है, स्पेशल सीरीज के। उसके बाद हम बार वाले सवाल भी पढ़ेंगे, पर मैं चाह रहा हूँ कि आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल अलग से ही एक टॉपिक का नाम रख के उसको पढ़ा दूँ। फ्रैक्शन एंड डेसिमल में हम अलग से ही पढ़ा देंगे, यानी कि सिंप्लीफिकेशन में ना पढ़ा के अलग से करा देंगे। इसमें क्या देखेंगे, बार वाले सवाल देखेंगे, ठीक है, कौन सी छोटी भिन्न कौन सी बड़ी, वो भी हम इसमें ही देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम आगे को चलने वाले हैं, अभी काफ़ी है, जबकि ये सिंप्लीफिकेशन के ही सब टॉपिक बोल सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन इसी में सभी को पढ़ा देते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। जय हिंद, और अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको डेली एक क्लास 8 बजे मिल रही है, वो सफिशिएंट है, ठीक है। 8 बजे मिल रही है, सुबह में भी 7 बजे मिल रही है। अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, पूरा हम कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं, और 16 या 15 तारीख से हम प्रैक्टिस सेट भी लगाने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।